आप जीएसटी की किस कैटेगरी में आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर रखे हैं, उसके अनुसार आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। मान लेते हैं अगर आप जीएसटी में कंपोजिशन में अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आपको 3 महीने पे जीएसटी लगेगा, मतलब 1 साल में आपको 4 बार जीएसटी भरना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश कुमार सिंह, इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इनकम टैक्स और जीएसटी में क्या अंतर है। हमारे पास बहुत सारे लोगों का कॉल आता है और कमेंट के जरिए भी लोग पूछते हैं हमसे जो जीएसटी क्या है और इनकम टैक्स क्या है। लोगों के मन में ये हमेशा विचार बना रहता है जो अभी तो जस्ट हम टैक्स भरे हैं, लेकिन वो क्या टैक्स भरे हैं, किस चीज़ के लिए टैक्स भरे हैं, इसके बारे में लोगों को नहीं पता होता है। हम आपको बता दें जो इनकम टैक्स और जीएसटी में कुछ डिफरेंस जरूर है। टैक्स तो भरना है, टैक्स तो हम गवर्नमेंट को ही देते हैं, तो हमारे मन में लगा था गवर्नमेंट का टैक्स तो तुरंत अभी भरे ही हैं, फिर हमें कंसल्टेंट क्यों भरने के लिए क्या रहा है या हमको बार बार मैसेज क्यों आ रहा है। हम आपको बता दें अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो उस पर पहले अनेकों तरह का टैक्स लगता था, लेकिन जब से जीएसटी बना 1 जुलाई 2017 से 1 जुलाई 2017 में जब जीएसटी बना उस समय से देश में पूरा 2 टैक्स लगने लगा। आप कुछ भी सेल करते हैं या कुछ परचेज करते हैं उस पर सिर्फ कुछ जीएसटी लगेगा। अगर कोई माल आप सेल परचेज के बाद आपका जो नेट प्रॉफिट बचता है उस पर आपको इनकम टैक्स भरना होगा। अब हम आपको डिटेल से बताते हैं जीएसटी क्या है। हम आपको बता दें 1 जुलाई 2017 में जीएसटी स्टार्ट हुआ था। जीएसटी जो है, हम किसी तरह का कोई बिजनेस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का हो या ट्रेडिंग का हो या सर्विसेज का हो, इसमें से 3 में से किसी भी तरह का अगर आप बिजनेस करते हैं तो उस पर आपको जीएसटी भरना पड़ता है। जैसे आप किसी को बिल देते हैं या किसी से बिल लेते हैं, मतलब आप किसी को पेमेंट करते हैं या किसी से पेमेंट लेते हैं। आपकी कोई दुकान है, कोई आपकी ऑफिस है या कोई आपकी फैक्ट्री है, वहाँ पे किसी को कोई सर्विसेज देते हैं। अगर ऑफिस होगा तो सर्विसेज देंगे आप। अगर कोई बिजली प्लम्बर या इस तरह कोई सर्विस दे रहा होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई सीए होगा, कोई वकील होगा, तो सर्विस देने का काम करता है, तो उनको भी उस पर जीएसटी लगता है। अगर कोई सामान खरीदने बेचने का काम करता है तो ट्रेडर्स होता है, उनको भी जीएसटी लगता है। अगर कोई सामान बनाने का काम करता है तो उनको भी जीएसटी लगता है। अब क्या है, जो जीएसटी आपको जो है हर महीने या 3 महीने पे भरना पड़ेगा। मतलब आप जीएसटी की किस कैटेगरी में आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर रखे हैं उसके अनुसार आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। मान लेते हैं अगर आप जीएसटी में कंपोजिशन में अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आपको 3 महीने पे जीएसटी लगेगा, मतलब 1 साल में आपको 4 बार जीएसटी भरना पड़ेगा। मतलब क्वार्टर बाय क्वार्टर बना हुआ है, जैसे कि अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर और जनवरी टू मार्च, मतलब 1 साल में 4 क्वार्टर बना होता है। चारों क्वार्टर में आपको रिटर्न भरना पड़ेगा। जीएसटी में दूसरा है, अगर आप रेगुलर मोड में हैं तो आपको हर महीने रिटर्न भरना पड़ेगा। महीने का मतलब आपको अप्रैल से स्टार्ट करिए, अप्रैल मई जून जुलाई से लेकर मार्च तक आपको 12 को रिटर्न भरना पड़ेगा। मतलब अगर आप कंपोजिशन में हैं तो आपको टोटल 4 रिटर्न भरना पड़ेगा, और अगर आप रेगुलर मोड में रजिस्टर्ड हैं तो आपको पूरे साल में 12 रिटर्न भरना पड़ेगा। तो आप समझ लीजिए जो जीएसटी जो है वो आप किसी तरह कोई सामान बेचते हैं या सर्विसेज देते हैं तो उस पर लगने वाली टैक्स को हम लोग जीएसटी कहते हैं। अब बात रहा इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स वह टैक्स है जो हम पूरे साल किसी भी फाइनेंशियल ईयर का स्टार्टिंग जो होता है वो 1 अप्रैल से होता है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में जितना सारा आप काम किए हैं वो 31 मार्च का क्लोजिंग होता है। इसके बाद आप मिलाइएगा तो टोटल आपके पास कितना पैसा आया और आपके पास से कितना पैसा गया। जाने का मतलब आप किसी को पेमेंट किए होंगे, या तो आप स्टाफ को भी किए होंगे, रेंट में किए होंगे, या मिसलेनियस कोई एक्सपेंसेज होगा, आप जिस तरह का काम करते हैं उस काम के प्रोडक्ट पे एक्सपेंसेज किए। तो जितना पैसा आपके पास रिसिप्ट हुआ और आपके पास से कितना पेमेंट हुआ है, तो रिसिप्ट में से पेमेंट को माइनस कर देना है। जो बाकी बचेगा उस पैसे पे आपको अलग से इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते होंगे असेसमेंट ईयर 24-25 में आपका एग्जेम्पशन का लेवल जो था वो 7 लाख तक था। मतलब आपका पूरे साल में अगर 7 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट हुआ होगा तो आपको गवर्नमेंट को कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको इनकम टैक्स को कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर आपका 7 लाख से ऊपर का कोई आपका इनकम हुआ होगा तो आपको अलग से टैक्स भरना है। मतलब इनकम टैक्स जो है टोटल आपको पैसा रिसीव करके जो पेमेंट करते हैं, मतलब टोटल एक्सपेंसेस और इनकम को हम लोग जब मैच करते हैं उसके बाद जो नेट प्रॉफिट बचता है उस पे हमको इनकम टैक्स भरना पड़ता है। और जीएसटी में क्या होता है, कोई भी धंधा आप करेंगे तो उस पे जो रोज का ट्रांजैक्शन होता है
उस पे आपके काम के अनुसार गवर्नमेंट का अलग अलग स्लैब बना हुआ है जीएसटी का। 0% भी है, 5% भी है, 12% भी है, 18 भी है, 28 भी है। तो आप जिस कैटेगरी में आते होंगे उस कैटेगरी के अनुसार आपको टैक्स भरना पड़ेगा। हम आपको बता दें, जो जीएसटी और इनकम टैक्स से संबंधित हम पीछे भी कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं। अगर आप चाहेंगे तो हमारे एक्सपर्ट के साइट पर जाके आप देख भी सकते हैं। इसके लिए हम डिटेल से बनाए हुए जो इनकम टैक्स क्या है, जीएसटी क्या है। लेकिन अभी हम फिलहाल शॉर्टकट में ही आपको बताए हैं जो इनकम टैक्स और जीएसटी में क्या अंतर है। इतना बताने के बाद हमको नहीं लगता जो आपको अब जीएसटी और इनकम टैक्स में कोई कंफ्यूजिंग रहेगा। इनकम टैक्स जो है वो हर साल 31 मार्च के बाद आपको भरना है और जीएसटी आपको काम के अनुसार हर दिन भरना है। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, इनकम टैक्स भी भरिएगा और जीएसटी भी भरिएगा। अगर आपका नेट प्रॉफिट 7 लाख नहीं भी होता है तो भी आप अपना आईटीआर फाइल जरूर करिए, जिससे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह पता चल सके जो आपका जो इनकम है वो किस लेवल का है, किस लेवल में आपका है। क्योंकि आपके अकाउंट में अगर ट्रांजैक्शन हुआ होगा तो उसकी भी जवाब कल के डेट में इनकम टैक्स आपसे मांग सकता है। तो आप उनको मांगने का इंतजार क्यों करेंगे, आप पहले ही सिलेंडर बोल दीजिए मेरे पास में ये इनकम आया है और ये पैसा इस तरह से आया है। इसलिए आपको आईटीआर फाइल करने की जरूरत है। हमें नहीं लगता जो किसी तरह का कोई दिक्कत आपको आएगा। अगर आपको इनकम टैक्स और जीएसटी संबंधित किसी भी तरह कोई दिक्कत आपको आ रहा होगा तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, जिससे कि एक्सपर्ट का टीम 24/7 आपको मदद कर सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।